सीयूईटी यूजी 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सपना है कि देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप बीए कर सकें। तो उस बीए करने के लिए क्या आप अपने सिलेबस को जानते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और जटिल चीज होती है बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट मैपिंग और एनटीए द्वारा लगाए गए 5 सब्जेक्ट्स के लिमिटेशंस को। क्या आपको उसके बारे में पता है? क्या आपको अपने प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में पता है? क्या आपको उसके कट ऑफ के बारे में पता है, या फिर क्या आपको उसके कोर्स अलॉटमेंट के बारे में पता है? जी नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए है। ए टू जेड कंप्लीट बीए की प्रिपरेशन कैसे करें, जीरो से लेकर के लास्ट एडमिशन तक का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। तो अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो अभी इस वीडियो को पॉज करिए, पेन पेपर लेकर के आइए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिए होंगे। नई प्रिपरेशन को स्टार्ट किए हैं और आपको जरूरत है प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करें, तो आप हमारे वरदान बैच से भी जुड़ सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे काउंसलर से बाकी चीजों पे बात कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बीए के लिए क्या क्या जरूरत है। तो बीए के लिए न्यू सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, सब पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझना पड़ेगा एनटीए क्या करता है। देखो, सीयूईटी यूजी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको सीयूईटी के थ्रू बीए करना है तो आपको दो लोगों को समझना पड़ेगा। ये दो लोग कौन कौन है? एक है हमारे प्यारे एनटीए बाबा और एक है अलग अलग यूनिवर्सिटी। आपको एनटीए द्वारा कराए गए एग्जामिनेशन को देना होगा और उसके थ्रू आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होगा। ठीक है, तो एनटीए क्या करता है? एनटीए बस एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। इसका काम है कि बस वो एग्जाम कराता है। अब एग्जाम कराएगा, रिजल्ट देगा, उसका काम खत्म। लेकिन इसी में वो क्या करता है? वो रूल्स और रेगुलेशन से पूरे एग्जाम का बताता है। उसी रूल्स रेगुलेशन में उसका एक रूल है कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को ही दे सकते हैं। सर 5 सब्जेक्ट देना है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? जी नहीं, 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम सब्जेक्ट को दे सकते हैं। और जब आप यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आएंगे तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सीयूटी यूजी के लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 12th आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना चाहिए। दूसरी क्या है? अगर बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो बीएचयू कहेगा कि भैया तुम जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का एग्जामिनेशन दो। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहेगा कि अगर बीए करना है हमारे यहां से, चाहे ऑनर्स या प्रोग्राम, तो 3 डोमेन या लैंग्वेज दे दो, 2 डोमेन 1 लैंग्वेज दे दो, या 1 लैंग्वेज 1 डोमेन 1 जीटी दे दो। और ये जो डोमेन और लैंग्वेज होना चाहिए ये तुम्हारा 12th में पढ़ा होना चाहिए। एयू कहेगा कि भैया आप हमारे यहां से 1 जीटी 1 लैंग्वेज और कोई भी 1 डोमेन दे दो, 12th में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो हमको फर्क नहीं पड़ता। तो जब बीए करना है और इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं तो कैसे हम करेंगे? और 5 ही सब्जेक्ट आप दे पाएंगे, और वो 5 सब्जेक्ट तुमको चुनना 27 डोमेन में से, 13 लैंग्वेजेस में से और 1 जीटी में से चुनना है। तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, कोई एक आदमी है जो 12th में, ठीक है, जो 12th में साइंस लिया है, ठीक है, या फिर वो कॉमर्स लिया है और उसको क्या करना है? उसको करना है बीए। ठीक है, उसकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी क्या है? उसकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी मैं लिख दे रहा हूं, वो करना चाहता है बीएचयू, डीयू, एयू, बीबीएयू, ठीक है, जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इन सबको वो टारगेट करना चाहता है। अब सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जो वो अच्छे से भर दे। तो याद रखना कि क्योंकि उसके पास एक डीयू बीच में आ रहा है, और डीयू ही बस एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कहता है कि अगर आपको बीए करना है तो आपको वो सब्जेक्ट लेने होंगे जो आपने 12th में पढ़ा है। तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा 3 डोमेन ले लो, 1 जनरल टेस्ट ले लो और 1 लैंग्वेज का कोई भी ले लो। अब जब तुम ये 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज लोगे तो याद रखना ये 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज वो तुम्हारे 12th बोर्ड में पढ़े हुए होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 12th बोर्ड का वो आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो डीयू तो तुम्हारे एलिजिबिलिटी से चला जाएगा। तो साइंस वालों के लिए क्या है? साइंस वालों के लिए 3 डोमेन ले लो, 1 जीटी ले लो और 1 लैंग्वेज ले लो। और ये जो लैंग्वेज और डोमेन है याद रखना ये 12th में पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है। जो आर्ट्स वाले हैं
उनको कुछ नहीं करना है। वो 3 डोमेन कोई भी ले लो, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जो तुमने 12th में पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद एक कोई लैंग्वेज जो तुमने 12th में पढ़ा है, और एक जीटी ले लो, ये तुम्हारे लिए सबसे आसान हो जाएगा। तो सर इनका सिलेबस कहां पे मिलेगा? इसके सिलेबस के लिए तुमको आना पड़ेगा एनटीए की नगरी में। एनटीए का नगरी मतलब 2025 वाले जो बैच वाले बच्चे थे उनके पोर्टल पे आना पड़ेगा। पोर्टल पे आओगे, इंफॉर्मेशन पे आओगे तो सिलेबस में बहुत सारे उथल पुथल दिखेंगे। अब बीए के लिए मान लो किसी ने पॉलिटिकल साइंस चूज किया है, इकोनॉमिक्स में तो एकदम पूरी तरह से उथल पुथल था, तो मान लो पॉलिटिकल साइंस चूज किया है तो आप यहाँ पे आए, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस उठाएं और पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को देख लिए। लेकिन एक चीज याद रखना, जो भी आप डोमेन लेंगे उस डोमेन में इतना याद रखना कि वो डोमेन आपका क्या है, वो डोमेन बाबू आपका एनसीईआरटी से मस्ट है, ठीक है। तो डोमेन के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इस पूरे सिलेबस में एनसीईआरटी पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आपको मैं लेकर के चलता हूं इसके होम पेज पे और बात करता हूं इसके सबसे पहले नोटिस के बारे में। सबसे पहले नोटिस का मतलब क्या है कि आपका जब एनटीए का एग्जामिनेशन हुआ था, मतलब कि जब एनटीए ने कंडक्ट कराया था, ठीक है, तो उसने आपको देखिए 1 मार्च को उसका ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म खुला था, 22 मार्च तक चला था। अब यहां पे अब आप देखेंगे कि जब ये नोटिस निकालता है तो उसके साथ एक जो है वो क्या देता है, वो इसके साथ एक बुलेटिन भी देता है, ठीक है। अब बुलेटिन जब देगा तो याद रखिएगा इस बुलेटिन में वो क्या करता है, इस बुलेटिन में आपको सब्जेक्ट लिस्ट देता है, ठीक है, 27 डोमेन वगैरह आपका यहीं पे देता है, ठीक है। ये बुलेटिन अभी आपका दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं बुलेटिन इंफॉर्मेशन, हाँ ये बुलेटिन देखो, ठीक, ये बुलेटिन ये देता है। और आपको इस बुलेटिन से क्या करना होगा, इस बुलेटिन से आपको देखना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट डोमेन कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो मैं आपको अभी दिखाता हूं कि वो देखो पूरे पैटर्न, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, हर एक चीज वो यहाँ पे वो दे करके रखता है। अब जो 27 कॉम्बिनेशंस जो मैंने तुमको बताया, जो 5 तुमको चूज करने रहेंगे, वही सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा दिक्कत की बात रहती है, क्योंकि वो रूल में लिख दिया है कि आपको मैक्सिमम कितना चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम आप जो है 5 चूज कर सकते हैं। अब उस 5 चूज करने में आपको क्या करना होगा, उस 5 चूज करने में आपको जो है मैक्सिमम अपने सब्जेक्ट्स को रखने होंगे। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पूरा पैटर्न वगैरह बताया, 50 क्वेश्चन आपके पास रहेगा। पहले आपके 50 में से 40 करने रहते थे, अब थोड़ा हार्ड हो गया, 50 में से 50 करने होंगे। 37 टोटल सब्जेक्ट हैं, 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन और एक जनरल टेस्ट है। तो 37 में से आपको टोटल करना होगा। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जो आपने 12 में मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं वो कहता है। और जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट का सिलेबस तो बहुत ही बड़ा होता है, 1 घंटे का समय मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो है अपना सिलेबस देख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुम अपना बना लो, क्या क्या चाहिए, 3 डोमेन चाहिए सर, 1 लैंग्वेज चाहिए प्लस 1 जीटी चाहिए। उसके बाद तुम अपना सिलेबस जो है वो देख लो। डोमेन के लिए बस एनसीईआरटी को फॉलो करो। अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो हम लोग आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, जो आपको आगे दिक्कत ही नहीं होती है, ठीक है। लैंग्वेज भी आपका 12th में जो पढ़े हैं वो ले लीजिए, और एक जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में बहुत ही ज्यादा आपको मॉक टेस्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए, हमारे तरफ से जो वरदान बैच आता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। वरदान प्रो आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1-to-1 गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है आप लोगों को क्लास नोट्स, लाइव क्लास भी देते हैं, आपको गोल्ड माइन अलग अलग हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए रिकॉर्डेड क्लास भी देते हैं, आपको 1-to-1 करियर गाइडेंस देते हैं, आगे के सारे बैचेस फ्री कर देंगे, फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों को देंगे, फ्री आपके प्रेफरेंस भरेंगे, फ्री आपकी काउंसलिंग कराएंगे जो बाकी लोग पैसा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास, मेंटरशिप, ऑल सब्जेक्ट मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें रखेंगे, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, टेस्ट सीरीज चलेगा, ये सारी चीजें चलेंगी। तो इन सब के बीच में आपको करना रहेगा। तो ये आपका क्या है, बीए करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार समराइज कर देता हूं वीडियो को, ठीक है। तो आपको बीए करना है तो आप सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी से करना है ये आप जान जाइए। उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जान जाइए। उसके बाद अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या करना होगा, आपको बनाना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब बना लोगे तुम, ठीक है, तो तुम उसका सिलेबस देख लो
ठीक है, उसका सिलेबस देख लो, और सिलेबस देखने के बाद तुमको क्या करना होगा, सिलेबस देखने के बाद जो है तुमको उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना पड़ेगा। अब ये प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट कर सकते हैं आप, हमारे वरदान बैच से भी जुड़ सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, इंडिया का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच है। ठीक है, अब उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और लगभग डेली आप मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। ठीक है, आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आप पीवाईक्यू वगैरह दीजिए। तो ये सारी चीजें जो है हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपके लिए कॉम्बिनेशन वगैरह आपको जानना होगा। अब एग्जाम पैटर्न की थोड़ी बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको अभी बताया। एग्जाम पैटर्न में क्या है, एग्जाम पैटर्न में आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 के 50 करने होते हैं, 1 घंटे का समय रहता है आपके पास। ठीक है, अगर सही किए तो +5, माइनस अगर गलत कर दिए तो -1, अगर छोड़ दिए उस क्वेश्चन को तो 0 मिलता है। ये आपका मार्किंग स्कीम रहता है। ठीक है, इस बार से थोड़ा टफ भी हो गया है, तो आपको थोड़ा ध्यान से बीए की तैयारी करनी होगी। ठीक है, कौन कौन किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।